आज मैं आपको व्याकरण सृष्टि से उच्चारण और वर्तनी पढ़ाऊंगी। बच्चों, किसी भाषा के वर्णों को मुख से बोलने या बोलना ही उच्चारण कहलाता है। जो हम बोलते हैं जो भी हम शब्द बोलते हैं उस भाषा का वो उच्चारण कहलाता है। किसी भाषा में उच्चारण और वर्तनी की एक रूपता भी पाई जाती है। जब हम मुँह से बोलते हैं और जो कुछ भी बोलते हैं वही हम लिखते भी हैं। जैसे आप हिंदी में अगर पढ़ रहे हैं तो हिंदी में ही लिखेंगे, हिंदी में जो शब्द बोलेंगे उस शब्द को ही लिखेंगे। तो जो लिखा गया है वही पढ़ा भी जाता है। इस भाषा के उच्चारित और लिखित रूप में कोई भेद नहीं। फिर भी किसी शब्द को बोलते समय और लिखते समय सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी अगर हमारा ध्यान कहीं और रहता है और हम बोलते कुछ हैं, ध्यान कहीं और है, तो लिखने में भी गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए जब हम बोल रहे हों और उसी बात को हम लिख रहे हों तो ध्यान भी उसी पर होना चाहिए, क्योंकि जो ध्वनियों के थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन हुआ तो उनके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। ध्वनियों के परिवर्तन से होने वाली वर्तनी संबंधी त्रुटियों के कुछ उदाहरण मैं आपको समझा रही हूँ और आपके पुस्तक में भी दिया है। जैसे आपके इस उच्चारण में छोटा आ से शुद्ध और अशुद्ध दोनों रूप दिया है। आहार होता है। ऐसे परलौकिक, दूसरे लौकिक, तो पारलौकिक मतलब दूसरे लोक में, तो परलौकिक कोई शब्द नहीं है, पारलौकिक है। ऐसे छोटी और बड़ी में भक्ति ये गलत है और भक्ति ये शुद्ध रूप है। इसी प्रकार छोटा ऊ और बड़ा ऊ संबंधित अशुद्धियाँ देखें तो जो अशुद्ध शब्द हैं उसको शुद्ध रूप में लिखने के लिए मधु, और मधु का शुद्ध रूप है मधु, मतलब बड़ा ऊ की मात्रा नहीं, छोटा ऊ की मात्रा होगी। ऐसे साधु, प्रभु, प्रभु, वधु, वधु में छोटा ऊ की मात्रा नहीं होगी, बड़ा ऊ की मात्रा होगी वधु। इसी प्रकार ए और ए में देखिए तो दैनिक, दैनिक तो सुनने में भी खराब लग रहा है, यह अशुद्ध वाक्य है। दैनिक ये शुद्ध वाक्य है। चेन और चैन, चेन जो आपके जैकेट वैकेट में लगती, चैन सुकून आराम। बेल फल है और बैल जानवर है। तो ये शुद्ध और अशुद्ध इसके अर्थ भी परिवर्तित हो जा रहे हैं। जय और जय, आजकल वैसे जय जय सब लोग बोलते हैं, लेकिन जय जय ये शुद्ध रूप होता है। इसी प्रकार ओ और औ में जो अशुद्ध शब्द लिखे जाते हैं फिर उसका शुद्ध रूप करते हैं। तो नौकरी, नौकरी तो कोई शब्द नहीं, अशुद्ध रूप है। नौ यानी औ की मात्रा लगेगी, नौकरी। इसी प्रकार लौकिक शुद्ध रूप है और लौकिक अशुद्ध रूप है। इसको उच्चारण में उच्चारित जब हम शुद्ध रूप करेंगे तो हम लिखने में भी गलतियां नहीं करेंगे। ऐसे शौर, शौर तो कोई शब्द नहीं होता, शौर्य होता है पराक्रम। शौर कोई शब्द नहीं, इसका शुद्ध रूप है शोर। इसी प्रकार व्यंजन संबंधित कुछ अशुद्धियां हैं, ड़ और न संबंधी।
जैसे किरण, किरण ना तो नहीं होता, इसका शुद्ध रूप किरण होता है, रेज। ऐसे वीणा, वीणा का शुद्ध रूप वीणा होता है। इसी प्रकार रामायण अशुद्ध है, रामायण ये शुद्ध है। इसी प्रकार रन, रन अशुद्ध वाक्य है, रण शुद्ध वाक्य है। इसी प्रकार ड, ड़, ढ, ढ़ में जो अशुद्धियाँ होती हैं बोलने में, वही हम गलत लिखते भी हैं। जैसे अनपढ़, अनपढ़ आप जब लिखते हैं तो अनपढ़ आप लिखते हैं। अक्सर देखो आप नीचे बिंदी, ढ के नीचे जब आप बिंदी लगाओगे तब वो ढ़ बनेगा, तब उसको हम अनपढ़ पढ़ेंगे। ऐसे मेढक, मेढक में ढ होता है लेकिन इसमें नीचे डॉट बिंदी लगी है तो मेढक लिखा है। मेढक अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप मेढक होगा। इसी प्रकार चढ़ना, तो चढ़ना तो नहीं होता, शुद्ध रूप है चढ़ना, ढ़ यहाँ पर होगा। अन्य अशुद्धियाँ जैसे वचन बदलने में जो अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे आपने लिखा स्त्रियाँ, तो स्त्रियाँ में स आधा स है, त्र के बगल से बड़ी की मात्रा नहीं जाएगी बल्कि स के आगे से छोटी की मात्रा लगेगी, तो ये स्त्रियाँ हुई। इसी प्रकार लड़कियाँ, लड़कियाँ में क में बड़ी की मात्रा नहीं होगी बल्कि क में क के पहले से छोटी की मात्रा जाएगी। इसी प्रकार कापियाँ, कापियाँ, कापियाँ छोटी की छोटी की मात्रा प पे होगी। इसी प्रकार आपके और भी देखें तो विसर्ग की अशुद्धियाँ होती हैं। विसर्ग रूप में जैसे छह, छ लिखा, अह की मात्रा लगा दिया तो ये अशुद्ध है। छह, छह ये शुद्ध रूप है। प्रातःकाल, तो प्रातःकाल तो अशुद्ध रूप है, प्रातः काल। इसी प्रकार अनुस्वार तथा अनुनासिक की भी अशुद्धियाँ होती, जैसे शांति, शांत, शांत में ऊपर चंद्र बिंदी नहीं होगी, सिर्फ अनुस्वार इसको होगा शांत। ऐसे प्रांत, चांद, चांद में डॉट सिर्फ नहीं होगा, चंद्र बिंदी होगी। इस प्रकार आप अच्छे से अभ्यास करिएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी भाषा को मुख से बोलना जब बोलते हैं तो वही उच्चारण कहलाता है। अशुद्ध उच्चारण के कारण वर्तनी में भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जब हम शुद्ध बोलेंगे तो हम शुद्ध लिखेंगे, इसीलिए आपकी कॉपियों में भी बहुत सारी गलतियाँ निकलती हैं क्योंकि आप शुद्ध नहीं बोलते हैं। शुद्ध बोलेंगे तो श और स में अंतर आपको खुद ही समझ में आएगा और शुद्ध बोलने पर ही आप सही लिख पाएंगे। संपूर्ण विश्व में हिंदी ही बच्चों एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप यू बोल रहे हैं तो सिर्फ यू लिख दिया या YOU न लिख कर सिर्फ यू लिख दिया तो यू ही पढ़ा जाएगा, नहीं। सब भाषाओं में आप थोड़े बहुत छेड़खानी कर सकते हैं, लेकिन हिंदी ही ऐसे पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको आप जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे भी। गलत बोलेंगे तो गलत लिख जाएगा। वर्तनी और उच्चारण, उच्चारण पे ही वर्तनी टिकी है। शुद्ध उच्चारण करेंगे तो आपकी जो आप लिखेंगे वो शुद्ध ही लिखेंगे। अब सही या गलत का आपको ये टिक मार्क खुद ही करना है। दूसरा है अशुद्ध शक्ति, कृपालु, प्रातःकाल। शक्ति एक लाइन हम बता दे रहे हैं, आप इसको कर लीजिएगा। जैसे शक्ति का दिया है तो क त में बड़ी की मात्रा है, त में बड़ी की मात्रा ना हो के क के आगे से छोटी की मात्रा जाएगी, तब ये शक्ति बनेगी। इसी प्रकार रोटियां, रोटियां में ट में बड़ी की मात्रा
मात्रा है से मात्रा ले जाएंगे तो रोटियां, ये सही होगा। ऐसे ही पारलौकिक, परलौकिक लिखा है, परलौकिक नहीं होगा, पारलौकिक होगा। तो इसको आप कर लीजिएगा। ये फिर प्रश्न है आपका, उच्चारण किसे कहते हैं या उच्चारण से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है उच्चारण से आप क्या समझते हैं, यानी इसका आंसर है किसी भाषा के वर्णों को मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है। भाषा संबंधित अशुद्धियाँ किस कारण से होती हैं? तो अशुद्ध उच्चारण के कारण वर्तनी में अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ये आप 2 प्रश्न करेंगे और दोनों प्रश्न का आंसर बता दिया है, आप कर लीजिएगा। धन्यवाद।